इतिहास के पन्नों में दर्ज जंगे उहुद और जंगे बद्र की ये पूरी दास्तान, इसके पीछे की राजनीति, रणनीतियां, हर एक मोड़ और इसके गहरे सबक को यहाँ पूरी तफसीर और गहराई के साथ एक ही प्रवाह में बिना किसी नंबर या काट छाट के प्रस्तुत किया जा रहा है। 7वीं सदी की शुरुआत में अरब की तपती सरजमीन पर एक नए दौर का आगाज हो रहा था, जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का की धरती पर इस्लाम का पैगाम देना शुरू किया था। मक्का के कबीले और वहां के बड़े सरदार, जो बरसों से अपनी पुरानी रवायतों और बुत परस्ती में डूबे हुए थे, उन्हें ये नया संदेश अपनी सत्ता और सामाजिक व्यवस्था के लिए एक बड़े खतरे की तरह दिखाई देने लगा। इसके नतीजे में उन्होंने मक्का के नए मुसलमानों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी, जिसके बाद मजबूरन मुसलमानों को अपना घर बार छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करनी पड़ी थी। मदीना आने के बाद मुसलमानों को एक सुरक्षित ठिकाना तो मिल गया, लेकिन मक्का के मुशरिकों और कुरैश के सरदारों का गुस्सा कम नहीं हुआ था और वे मदीना की इस उभरती हुई ताकत को जड़ से खत्म करने के मंसूबे बनाने लगे थे। इसी तनातनी और दुश्मनी का पहला बड़ा नतीजा सन 624 ईस्वी में रमजान के महीने में बद्र के मैदान में देखने को मिला, जिसे इतिहास में जंगे बद्र के नाम से जाना जाता है। इस जंग की सबसे खास बात यह थी कि एक तरफ मक्का की भारी भरकम हथियारों से लैस और करीब 1000 जंगजुओं की फौज थी और दूसरी तरफ मुसलमानों का एक छोटा सा गिरोह था, जिसमें कुल 313 लोग शामिल थे। इन 313 मुसलमानों के पास न तो ठीक से तलवारें थी, न ढालें थी और न ही सवारी के लिए पर्याप्त घोड़े और ऊंट थे, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जिसे इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा था, और वो था उनका अटूट ईमान और अपने पैगंबर के प्रति बेपनाह वफादारी। बद्र के मैदान में जब दोनों फौजें आमने सामने आई तो हर देखने वाले को यही लगा कि ये 313 लोग चंद मिनटों में मक्का की उस विशाल सेना के सामने नेस्तनाबूद हो जाएंगे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पैगंबर साहब की रात भर की दुआओं और मुसलमानों के बेखौफ जज्बे के सामने कुरैश की फौज के पैर उखड़ने लगे और बद्र की मिट्टी ने वो मंजर देखा जब उस छोटे से लश्कर ने मक्का के बड़े बड़े मगरूर सरदारों जैसे अबू जहल को धूल चटा दी और एक ऐसी ऐतिहासिक जीत हासिल की जिसने पूरे अरब प्रायद्वीप को हिलाकर रख दिया। बद्र की इस अप्रत्याशित और करारी हार ने मक्का के कुरैश कबीले के गुरूर को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया था और उनके घरों में मातम पसर गया था, जिसके बाद उनके दिल में बदले की एक ऐसी आग सुलगने लगी जिसे बुझाना नामुमकिन था। मक्का का नया सिपह सालार अब अबू सुफियान बन चुका था, जिसने कसम खाई थी कि जब तक वो बद्र की हार का बदला मुसलमानों से नहीं ले लेता तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा और अपनी औरतों के आंसू पोंछने के लिए मदीना को तबाह कर देगा। इस बदले की आग को और भड़काने के लिए मक्का के व्यापारियों ने अपने काफिलों का सारा मुनाफा इस आने वाली जंग की तैयारी में झोंक दिया और देखते ही देखते 1 साल के भीतर 3000 से ज्यादा हथियारों से लैस सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार कर ली गई, जिसमें 200 बेहतरीन घुड़सवार और सैकड़ों ऊंट शामिल थे। सन 625 ईस्वी के शव्वाल महीने में मक्का की ये टिड्डियों जैसी फौज मदीना पर हमला करने के इरादे से रवाना हुई और मदीना के करीब उहुद पहाड़ के दामन में आकर अपना डेरा डाल दिया। जब पैगंबर साहब को मक्का की इस भारी तैयारी की खबर मिली तो उन्होंने मदीना के लोगों और अपने साथियों के साथ एक अहम मशवरा किया कि इस मुसीबत का सामना कैसे किया जाए। इस मीटिंग में 2 तरह की राय सामने आई, जहां पैगंबर साहब और कुछ तजुर्बेकार बुजुर्ग साथियों का मानना था कि मदीना के अंदर रहकर ही रक्षात्मक तरीके से जंग लड़ी जाए, क्योंकि शहर की तंग गलियां और दीवारें दुश्मन की बड़ी फौज और घुड़सवारों की ताकत को बेअसर कर देंगी। लेकिन इसके विपरीत मुस्लिम नौजवानों में, जिनमें से कई लोग बद्र की जंग में शामिल नहीं हो पाए थे, एक अलग ही जोश और जज्बा उबल रहा था और उनका कहना था कि उन्हें शहर से बाहर निकलकर खुले मैदान में दुश्मन का सीना तानकर मुकाबला करना चाहिए, ताकि दुश्मन ये न समझे कि मुसलमान बुज़दिल हैं। पैगंबर साहब ने हमेशा की तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था और मशवरे का सम्मान करते हुए मेजॉरिटी यानी नौजवानों की राय को मान लिया और उहुद के मैदान की तरफ कूच करने का फैसला किया। जब मुस्लिम सेना मदीना से रवाना हुई तो उसकी कुल तादाद करीब 1000 थी, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस्लामी इतिहास के एक बहुत बड़े अंदरूनी खतरे यानी मुनाफिकों, पाखंडियों के चेहरे को बेनकाब कर दिया। अब्दुल्ला बिन उबैय, जो मदीना का एक बड़ा नेता था और अंदर ही अंदर पैगंबर साहब की बढ़ती मकबूलियत से जलता था, उसने ऐन वक्त पर बगावत कर दी और ये बहाना बनाया कि चूंकि उसकी राय यानी मदीना के अंदर रहकर लड़ने की बात को नहीं माना गया, इसलिए वो इस जंग में शामिल नहीं होगा। वो अपने साथ करीब 300 लोगों को लेकर वापस मदीना लौट गया, जिसके चलते मुस्लिम सेना की तादाद अचानक 1000 से घटकर सिर्फ करीब 700 रह गई, जो मक्का की 3000 की फौज के सामने बहुत कम थी। लेकिन इन 700 मुसलमानों के हौसले डगमगाए नहीं और वे पैगंबर साहब के नेतृत्व में उहुद पहाड़ के पास पहुंचे, जहां पैगंबर साहब ने अपनी अद्भुत सैन्य कुशलता और रणनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने उहुद पहाड़ को अपनी पीठ की तरफ रखा ताकि दुश्मन पीछे से हमला न कर सके, लेकिन उस पहाड़ के बीच में एक रणनीतिक दर्रा या घाटी थी जहां से दुश्मन के घुड़सवार घूमकर हमला कर सकते थे और पूरी सेना को घेर सकते थे।
इस खतरे को भांपते हुए पैगंबर साहब ने अब्दुल्लाह बिन जुबैर के नेतृत्व में 50 बेहतरीन और चुनिंदा तीरंदाजों की एक विशेष टुकड़ी चुनी और उन्हें उस पहाड़ी दर्रे पर तैनात कर दिया। पैगंबर साहब ने इन तीरंदाजों को बेहद सख्त और ऐतिहासिक हिदायत देते हुए कहा था कि तुम चाहे जो कुछ भी देख लो, अपनी इस जगह को मत छोड़ना। चाहे तुम ये देखो कि हम जंग जीत चुके हैं और दुश्मन की लाशों से माल इकट्ठा कर रहे हैं, तब भी नीचे मत आना। और चाहे तुम ये देखो कि हमें परिंदे नोच रहे हैं और हम हार रहे हैं, तब भी अपनी जगह पर डटे रहना जब तक कि तुम्हें मेरा अगला हुक्म न मिले। इसके बाद उहुद के मैदान में जंग का बाकायदा आगाज हुआ और शुरुआती दौर में मुसलमानों ने अपनी कम तादाद के बावजूद मक्का की फौज पर ऐसा जबरदस्त और ताबड़तोड़ हमला किया कि दुश्मन के पैर उखड़ने लगे। हजरत अली, हजरत हमजा और अबू दुजाना जैसे जांबाज योद्धाओं की तलवारों ने मुशरिकों की सफों में खलबली मचा दी और मक्का के झंडाबरदार एक एक करके जमीन पर गिरने लगे, जिससे पूरी काफिर सेना में भगदड़ मच गई। मक्का के सैनिक अपनी जान बचाने के लिए पीछे भागने लगे और यहाँ तक कि उनकी औरतें जो ढोल बजाकर उन्हें उकसा रही थीं, वे भी अपनी जान बचाकर पहाड़ों की तरफ भागने लगीं और मैदान में उनका सारा साजो सामान और गनीमत का माल बिखर गया। यह मंजर देखकर पहाड़ी दर्रे पर तैनात उन 50 तीरंदाजों में से अधिकांश के मन में यह ख्याल आया कि जंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अब दुश्मन वापस लौटकर नहीं आएगा, इसलिए उन्हें भी नीचे उतरकर माले गनीमत इकट्ठा करने में अपने भाइयों का साथ देना चाहिए। उनके कमांडर अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने उन्हें पैगंबर साहब के सख्त आदेश की याद दिलाई और रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जोश और गलतफहमी के शिकार 40 तीरंदाज अपने कमांडर की बात और पैगंबर साहब की सख्त ताकीद को भूलकर पहाड़ी से नीचे उतर आए और दर्रे पर सिर्फ 10 के करीब लोग ही बाकी रह गए। मक्का की फौज में एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जो उस समय तक मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन सैन्य रणनीति में उसका कोई सानी नहीं था, और वो शख्स था खालिद बिन वलीद, जिन्होंने दूर से पहाड़ी पर हुई इस हलचल को देख लिया था। खालिद बिन वलीद ने तुरंत भांप लिया कि अब वो दर्रा लगभग खाली हो चुका है और सुरक्षा की वो मजबूत दीवार टूट चुकी है जिसका डर उन्हें सता रहा था। खालिद बिन वलीद ने बिना एक पल गंवाए अपने घुड़सवार दस्ते को मोड़ा और उहुद पहाड़ के पीछे से एक लंबा चक्कर लगाते हुए उस दर्रे पर धावा बोल दिया, जहां बचे हुए 10 तीरंदाजों ने बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन वे दुश्मन के उस सैलाब को रोक नहीं पाए। पहाड़ी को पार करते ही खालिद बिन वलीद की घुड़सवार सेना ने पीछे से उन मुसलमानों पर अचानक हमला कर दिया जो नीचे मैदान में बेफिक्री से जीत का जश्न मना रहे थे और गनीमत का माल समेट रहे थे। इस अचानक हुए दो तरफा हमले ने पूरी बाजी को पलट कर रख दिया, क्योंकि जो दुश्मन आगे से भाग रहा था वो भी मुसलमानों को घिरते देखकर वापस लौट आया और अब मुसलमान आगे और पीछे दोनों तरफ से दुश्मनों के बीच सैंडविच बन चुके थे। मैदान में इस कदर अफरा तफरी और खलबली मच गई कि मुसलमानों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वार किधर से हो रहा है, और इस घबराहट में कुछ मुसलमान आपस में ही एक दूसरे को दुश्मन समझकर उलझ पड़े। इसी भयानक उथल पुथल के बीच पैगंबर साहब के चचेरे भाई और इस्लाम के महान योद्धा हजरत हमजा पर वहशी नाम के एक गुलाम ने छुपकर अपने भाले से ऐसा घातक वार किया कि वो वहीं शहीद हो गए, और मक्का की एक क्रूर औरत हिंदा ने उनके शव के साथ अमानवीय व्यवहार किया, जिससे मुसलमानों के हौसले और टूटने लगे। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि दुश्मन का असली निशाना खुद पैगंबर मोहम्मद साहब थे, जिन पर मक्का के क्रूर सैनिकों ने चौतरफा हमला बोल दिया और उन्हें पत्थरों और तलवारों से लहूलुहान कर दिया, जिसके कारण उनके चेहरे पर लोहे के हेलमेट की कड़ियां चुभ गईं और उनका एक दांत भी शहीद हो गया। इस नाजुक मोड़ पर मक्का के दुश्मनों ने मैदान में ये अफवाह फैला दी कि पैगंबर मोहम्मद साहब शहीद हो चुके हैं, और इस खबर ने बची कुची मुस्लिम सेना की कमर तोड़ दी, क्योंकि कई मुसलमानों ने ये सोचकर हथियार डाल दिए कि जब उनके महबूब पैगंबर ही नहीं रहे तो अब लड़ने का क्या फायदा। लेकिन हजरत अली, अबू दुजाना, तलहा बिन उबैदुल्ला और एक बहादुर महिला सहाबिया उम्मे उमाराह जैसे कुछ जांबाज साथियों ने पैगंबर साहब के चारों तरफ एक इंसानी ढाल बना ली और अपनी जान की परवाह किए बिना आने वाले हर तीर और तलवार को अपने जिस्म पर झेला। हजरत तलहा ने पैगंबर साहब को बचाने में अपने हाथ तक कटवा लिए और शरीर पर दर्जनों घाव खाए, लेकिन पैगंबर साहब तक आंच नहीं आने दी। और इसी बीच कुछ साथियों ने जोर से चिल्लाकर कहा कि पैगंबर साहब जिंदा हैं, जिससे मुसलमानों में फिर से जान आ गई। बचे हुए मुसलमान पैगंबर साहब को सुरक्षित घेरे में लेकर उहुद पहाड़ की एक सुरक्षित घाटी की तरफ बढ़े, जहां दुश्मन के घुड़सवारों के लिए पहुंचना मुमकिन नहीं था, और इस तरह अबू सुफियान की फौज मदीना को पूरी तरह तबाह किए बिना ही बद्र का बदला लेने का दावा करते हुए वापस मक्का लौट गई। उहुद की इस दर्दनाक जंग में करीब 70 मुसलमान शहीद हुए, जिनमें कई बड़े और अजीम सहाबा शामिल थे, और पूरा मदीना गम के समंदर में डूब गया था। ये जंग मुसलमानों के लिए कोई आम शिकस्त नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा रूहानी और रणनीतिक सबक थी, जिसने ये साफ कर दिया कि जब तक नेतृत्व के आदेश का पूरी तरह पालन नहीं किया जाता तब तक जीत मुमकिन नहीं है। इतिहास गवाह है कि उहुद के इस कड़े सबक ने मुसलमानों को अनुशासन और वफादारी का ऐसा पाठ पढ़ाया, जिसने आगे चलकर उन्हें पूरी दुनिया की सबसे अजेय और अनुशासित ताकत में तब्दील कर दिया, और बद्र की वो 313 की ताकत तथा उहुद के 700 सिपाहियों की कुर्बानी हमेशा हमेशा के लिए इंसानी इतिहास की अमर दास्तान बन गई।